लाइन से गए थे, जिस रास्ते आए उस रास्ते से जाना ही मुश्किल। अब क्या हुआ, फिर जैसे हम दाहोद में कार्यक्रम था हमारा, तो उस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के कुछ भील आए, ये सचिन ने, ये कांति भाबर ने, ये सब भाई आए। तो उन लोगों ने बोला, मान सिंह भाई सोलंकी ये सभी भाई आए और बहुत सारे साथी थे। तो उन्होंने कहा कि हमें वहां एक कार्यक्रम लेना है पेटलावद में, तो आप आना। अब इसके बाद में हमने हाँ तो कह दिया, लेकिन यहाँ पश्चिम छायड़ में यहीं पर कार्यक्रम रखा, इसी नदी में हमने स्नान किया था। तो मेरे को रास्ते में कह करके लाए थे कि वहां पर ये मत बोलना, ये मत बोलना। अब मेरे आगे ये अभी दशरथ बोला था ऐसे, फिर ही लोग दो चार जने बोल गए। तो फिर रात को मेरे को इजाजत दे दी, जो आए वो ठोक देने। इसके बाद जब मेरे को ऐसा फ्री हैंड मिल जाता है तो फिर मैं अपने अंदाज में पिटाई करता हूं। और ऐसी ठुकाई किया कि धीरे धीरे ही सही भील वास्तव में जाग गए। और आज आप लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं कह सकता हूं कि भंवरलाल परमार कल रहा नहीं रहा, आप लोग भीलों को जगा के छोड़ेंगे, ये मैं दावे के साथ छाती ठोक के कह सकता हूं। और ये आपको करना है। मैं भी डामोर हूं, हमारे डामोरों को उधर परमार भी कहते हैं। परमार सब गोत्र है डामोरों का, और मैं समझता हूं यहां से लगा करके ठेठ रतलाम तक ये पूरा डामोरों की पट्टी है। आप लोग यदि मेरे खून के हैं, मेरे वंश के हैं, यदि आप भील समाज के हैं, तो आज से आप प्रण ले लीजिए, आज के बाद आप लोग आदिवासी समाज के महापुरुष के अलावा किसी बन गए, बने कि नहीं बने? तो ईसाई धर्म का कहां पैदा हुआ? अरब कंट्रीज में। बराबर है क्या गलत है? फिलिस्तीन, इजराइल, उधर वो आदिवासी है क्या? वो भील है क्या? फिर अटपटा लगा तो नहीं? अटपटा नहीं लगे तो भंवरलाल परमार क्या काम का है? ये सत्य है। हमारे खून का पैदा हुआ आदमी, हमारा पूर्वज, इसके अलावा कोई हमारा भगवान नहीं हो सकता। क्या ये बात आपको स्वीकार है? ये बोलना होगा। अब हमारे इधर के भील, बुरहानपुर उधर साइड के भील है, बहुत सारे भील मुसलमान भी हो गए। पायल तड़वी का उदाहरण आपको याद होगा। सही बात है कि गलत है? तो इस्लाम धर्म कहां पैदा हुआ? अरब कंट्रीज में। उनके क्या वे आदिवासी हैं? क्या वे भील हैं को मानने का? और आगे तो आप जानते ही हो, ये जय जोहार का विरोध करने वाले कौन कौन, डैश डैश डैश, समझ गए? बोलने की क्या जरूरत है? उनका जितना होता है, उनके जितने ईश्वर है, उनके जितने भगवान है, क्या एक भी भील है क्या? क्या एक भी आदिवासी है क्या? तो हमें कालियाहों का माना है। ये बिरसा मुंडा हमारा पूर्वज है, हम मानेंगे। ये टंटे भील हमारा पूर्वज है, हम मानेंगे। और जितने भी महापुरुष हैं, सभी को हमें भगवान मानने में आपत्ति नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये बात हम लोगों को स्वीकार करनी होगी आने वाले समय में। यदि हम लोग ये करने में कामयाब हो गए तो इसका बड़ा फायदा क्या होगा वो मैं बताना चाहता हूं। इसका बड़ा फायदा ये होगा कि आप सामाजिक जागरण करोगे, आप समाज के लिए काम करोगे, तो आपके ऊपर कोई टैग नहीं लगाएगा। क्या टैग नहीं लगाएगा? ये ईसाईकरण कर रहे हैं। ये बड़ी बीमारी है कि नहीं है? हम ईसाई भी नहीं है, हमारे घर में ईसाईकरण का कोई सूत्र नहीं है, इसके बावजूद भी लोग टैग लगा देते हैं ये ईसाईकरण कर रहे हैं। कह रहे नहीं कह रहे? तो हम लोग उसको माने क्यों? क्या हमारे पूर्वज कम है क्या? हमारे शरीर में डीएनए
भील का है तो भील के अलावा आदिवासी समाज का कोई भी महापुरुष होगा उसको हमें भी भगवान मानने में कोई आपत्ति नहीं है। डीएनए से एक बात याद आई, हमारे देश में 3 प्रकार के डीएनए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक डीएनए है जलमजाद जुटू। जलमजाद जुटू समझ में આવી ગયું ને આપજો? જલમજાદ જૂઠું એટલે જીકારીએ હાસો ને બોલે, વેલું ઉઠજો ને દાડો બુડા તક હાસો બોલે ને એના બાપે हम हासो नहीं बोलिया ने इया हासो नहीं बोलता है ने अनंत आबा वाली पीढ़ी भी हासो नहीं बोलती है। ऐसे लोग जानते हो? नहीं समझ में आया? आ गया ना? वो कहते हैं मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग में जाता है, ऐसा बोलते हैं। और मेरे को तो पक्का विश्वास है मैं कभी स्वर्ग में जाऊंगा ही नहीं और जाना भी नहीं है, जाऊंगा भी नहीं, जाना भी नहीं है। क्यों? क्यों ये समझो। आपने साले नहीं साले सळजा बुदे वालों है, अपना कुलदेव है, अपना पूर्वज है, अनंत सबेले सड़ाबो पड़े। ये उज्जैन में अभी भी हुआ था, नगर पूजा होती है ना, भैरव जी की पूजा होती है तो अणम हरो सड़ावे कि हर सड़ावे? हरो એટલે मेरे साहब दारू हरो अमर हरो कहीं या तमार हो कहीं हम लीजिए चढ़ा कि नहीं चढ़ा। वो पूजा पद्धति किसकी है? हमारी है। तो वो किससे बनता है? मऊड़ा थकी। ठीक है, एवं देखो આપણે अप्रैल ने आसपास मऊड़ो लागे, अप्रैल के आसपास तो मऊड़ो लागे तो बना ई मऊड़ो जीवतो रे मरी जाए, जीवतो रे बाजो ओ बाजो बाजो એટલે બેને मऊड़ो जई बना फूल पड़े फूल लागे तई बना मऊड़ो जीवे मरी जाए, मरेलो रे भाई रीना बता जिंदा रहता है ना? अच्छा, मऊड़ो लागवा बाद मऊड़ो लागे पड़े तई बना मऊड़ो जीवे करते सर, समझ में आ रहा है? हाँ बिली है ना, हमारे वहां की बोल रहा हूं। अब महुआ गिरा तब महुआ जिंदा है, एना बाद डोल लागे, डोल बराबर है, डोल ते डोल लागे तई बना मऊड़ो जीवे मरी जाए, जीवे बराबर है। अच्छा, ई डोल पाकी ने नीसी पड़े तई बना मऊड़ो जीवे मरी जाए, जीवे ने डोल डोल जीवती तक मरी ली, जीवती है गलत व्यक्त कैसो एवं डोल जगह में गई तई बना डोल जीवे मरी ली वे, जीवे बराबर है। पसई डोल उगे तो एक ते एम जान एक एम जान तई बना डोल जीवे मरी ली रे, जीवे। अब सोच लो आप, ये साइंटिफिक प्रूव हो गया कि जिंदा ने जिंदा को पैदा किया, जिंदा ने जिंदा को पैदा किया। और मारे आइन बापो बे जीवी, आइन बापो એટલે बराबर अनंत साइन पूछी आवो तमे भवरलाल पैदा की दो तेनार तमे जीवतो तक मरे तो तम गड़बड़ तो नहीं हो गया? आज भी जिंदा है तो उस समय भी जिंदा होंगे। जिंदा ने जिंदा को पैदा किया ने तमार भाभी थकी मारे तन टेटाई, तन टेटा एक टीटीन बे टेटा એટલે जल्दी समझ में आ गया। इट मीन्स क्या हुआ? मेरे पूर्वज का डीएनए, मेरे दादा का डीएनए मेरे बाप में आया, मेरे नाना जी या नानी जी का डीएनए मेरी मां में आया और मेरे माँ बाप का डीएनए मेरे में आया और मेरी वाइफ और मेरा डीएनए मेरे बच्चों में गया। जिंदा ने जिंदा को पैदा किया। अब बताओ
मेरा पुनर्जन्म हुआ कि नहीं हुआ? मेरे बच्चे मेरा पुनर्जन्म है। मेरे बच्चों में क्या ट्रांसफर हुआ? बीज ट्रांसफर हुआ। क्या ट्रांसफर हुआ? बीज ट्रांसफर हुआ। महुए का बीज भी ट्रांसफर हुआ और मेरे पूर्वजों का बीज भी मेरा ट्रांसफर हो गया है। तो यही है पुनर्जन्म, यही है आपका दर्शन, यही है धर्म। अब आप देख लीजिए, आपका जो ये बड़े बड़े मंदिर है उनमें जाओ, महाकालेश्वर मंदिर में जाओ, क्या है वहां पर? क्या है वहां पर? सृजन शक्ति की उपासना होती है। ध्यान से समझिए, सृजन शक्ति की उपासना होती है। सृजन शक्ति का मतलब समझे? पुरुष का सृजन शक्ति और महिला की सृजन शक्ति। क्लियर? तो महादेव तो तमारे घेर में है, मारा पार्वती तमारे घेर में है ने तमे पे होंगड़ा पड़ो तो हेवी डोज तो नहीं हो रहा है? नहीं। ये टेक्निकल बातें समझनी है। ये कोई माइकल पर बोलने की हिम्मत नहीं करता। मैं बोल सकता हूं क्योंकि आन्या अब्बा बाद मनी पूर्वज सड़ी जी। मैं किसी की परवाह नहीं करता, जो सत्य है बोलूंगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कल मैं चला गया, कल मैं मर गया तो आप लोग ही मेरा काम आगे बढ़ोगे, मुझे विश्वास है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें हमारा बाप, मैं वही बात समझा रहा हूं, जो हमारा बाप है, जो हमारी माँ है, हमारे पूर्वज हैं, उसके अलावा हमें किसी को भगवान नहीं मानना आज के बाद। यह मेरा कहने का मकसद है, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया। एक इंपॉर्टेंट बात, आज क्या हुआ? ऋग्वेद पढ़ो आप, तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है कृण्वन्तो विश्वमार्यम। इसका मतलब क्या है? पूरी दुनिया को आर्य बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सबको समझना है। पूरी दुनिया को आर्य बनाओ। तो पूरी दुनिया में विचार का फैलाव करने के लिए प्रचार करना होता है। क्या करना पड़ता है? प्रचार करना पड़ता है। जो ईसाई लोग हैं वे भी प्रचार करते हैं। सही है गलत है? जो मुस्लिम लोग हैं वो भी प्रचार करते हैं। जो कांग्रेसी है वो भी प्रचार करते हैं। जो भाजपाई है वो भी प्रचार करते हैं। जो आरएसएस के चट्टी गैंग है वो भी प्रचार करते हैं। आदिवासियों ने आज तक प्रचार नहीं किया। किया क्या? अरे हमारी सच्चाई, हमारी अच्छाई, उसका भी हमने प्रचार नहीं किया। यह हमारी कमी है। आज के बाद में हम लोगों को, हम आदिवासियों को हमारी अच्छाई और सच्चाई का प्रचार करने से कभी घबराना नहीं है। बेधड़क बोलना है, चाहे हम लोग चले जाए, इसकी चिंता नहीं करनी है, परवाह नहीं करनी है। हमारी अच्छाई और सच्चाई का प्रचार करना है, जिस तरीके से धर्मवादी लोग करते हैं, जिस तरीके से राजनीति वाले लोग करते हैं, जिस तरीके से संगठन वाले लोग करते हैं। 2013 में जयस बना, सही है? 2015 में आदिवासी परिवार बना। उससे पहले कभी भी हमारे ऊपर ईसाईकरण का आरोप उस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ताओं पर नहीं लगा जिस तरीके से 2013 के बाद लगा। सोचिए आप, इट मींस जो सत्य का प्रचार करता है, जो सच बोलने की हिम्मत करता है, जो 100% सच है उसको बोलने की हिम्मत करता है, तो ये हरामखोर सबसे पहले धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं। इसके बाद यदि आपके मंच पर कांग्रेस का लीडर आ गया तो आपको कांग्रेसी बोल देंगे। आपके मंच पर भाजपा का लीडर आ गया तो आपको भाजपा ही बोल देंगे।
भील न तो कांग्रेसी है, न भाजपाई है, न मनुवादी है। भील भील है, भील भील है। और मात्र भील नहीं, आप 1931 का सेंसस पढ़ो, उसके अंदर प्रूव किया गया है कि बारेला, पटलिया, भिलाला, मानकर, निहाल, ये सभी भील के सब ग्रुप हैं। आप मानते हो कि नहीं मानते हो, ये अलग बात है, लिखा हुआ। इट मीन्स मेरा ये कहना है कि पश्चिमी भारत का जितना भी आदिवासी है, सभी आदिवासियों को हमें बराबरी का हक देना होगा। ये तो हो गया वो डीएनए वाली। एक दूसरा डीएनए फिर है, अड़ा डीएनए ने कई राबड़जू राब जानो, राब नहीं जानो, मक्का, इसके अंदर पानी उबालते मटके में, तोड़ा में तोड़ो अटले कालो कालो आवे गैरसाइंस जो तोड़ो, हांडी, इसमें पानी डालते हैं, फिर मक्का के आधे आधे टुकड़े होते दाने गट्टी में, फिर भी ने ये डाले, इसके बाद खट्टी छाछ डालते हैं और इसके बाद वो पक करके तैयार होता है और वो तुम्हारी दुकानों में मिठाई मिलता है ना, उससे कई गुना अच्छा होता है। तो कई सारी चीजों को मिल करके राब बनाई है। तो इस तरीके से कई सारे डीएनए मिला करके एक राब इंसान की भी बनी है। नहीं समझ में आता, मिक्स डीएनए। इन्हें मैं पहल कारिक के जो तो खाट ले आवे, ये इस तरीके के लोग हैं, वो लाख सच्चाई जानते हैं, आदिवासी समाज का लाख अच्छाई जानते हैं, इसके बावजूद भी हमको गाली देते हैं रात दिन। मेरे को तो मैं मानता हूं एक दिन में कम से कम 50,000 लोग भंवरलाल परमार को गाली देते होंगे, फिर भी मारे हो टूटू, हो टूटू। वैसे मैं पहले कह चुका हूं, मारते स्वर्ग में नहीं जाओ और नरक है इसने तो जवानों के मने तो मरवा बाद 4 जना लई जाएगा ने खाड़ा में गालेंगे, खाड़ा में गालवा बाद होता आएगा, हवा हवा में जाएगी, पानी पानी में जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, आग आग में मिल जाएगा। पंच तत्व से मेरा शरीर बना था, पंच तत्व विलीनीकरण हो गया, मैं निर्वाण मुक्ति हो गई, बात खत्म। न तो मेरे को स्वर्ग में जाना है, न मेरे को नरक में जाना है। लेकिन भंवरलाल परमार जब तक जिंदा है तब तक आदिवासियों को जगाता रहेगा। और अब आज के बाद नहीं भी बोलूंगा तो भी काम तो होने ही वाला है। आज मेरी अनुपस्थिति में राजस्थान में भी बिरसा मुंडा जयंती मना रहे, और हो सकता है 1 साल बाद मुझे मध्य प्रदेश में मेरी जरूरत भी महसूस नहीं होगी। इस 1 साल में वो काम करके हम दिखाएंगे। ये हम लोगों ने प्लानिंग किया है। अब मेरे को वहां के लोगों ने फाइनल कह दिया, क्या बता जे जाबो इन्हें जो हमें आई निपटी लंगा। और तीसरा डीएनए कौन से वाला? नाहर डीएनए। कौन सा? नाहर, असली डीएनए, प्योर घी है। 500 किलो मऊड़ो में 1 बोतल दारू आवे, ई प्योर अंगली माल गाली ने आग लगाड़ो लागे, ई प्योर डालडा घी नहीं, प्योर घी, ये असली। वो असली आज भोपाल नहीं गया है, वो छायड़ में बबकारी मार है, बाजना में बबकारी मार रहा है, डूंगरपुर में बबकारी मार रहा है, आपका बड़वानी में, खरगोन में, खंडवा में असली डीएनए नहीं गया। ये बात मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही। इसलिए हमको असली लोगों की जरूरत है, और जो लोग गए हैं उनको भी ठीक करना है, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, हम लोगों को 5% सच बोलता है उस आदमी की भी जरूरत है।
10% सच बोलता है, उसकी भी जरूरत है। 50% सच बोलता है, उसकी भी जरूरत है। 80% सच बोलता है, उसकी भी जरूरत है। 99% सच बोलता है, उसकी भी जरूरत है। सभी समाज के लोग एक मंच पर बैठे, एक साथ बैठे और एक साथ खाना खाएं, इस तरीके के विचार को हमें फॉलो करना है। और बाजना में भी एक बात मैंने बताई थी, हमें व्यक्ति केंद्रित काम नहीं करना है, हमें विचार केंद्रित काम करना है। जो सच्चा विचार है, जो अच्छा विचार है, उसको भी फॉलो करना है। और एक महत्वपूर्ण बात, मैं हमेशा रिसर्च करता हूं। कोई भी बात आज मैं बोल रहा हूं, उसमें बहुत सारी बातें पहले कभी नहीं बोली, ऐसी भी आती है। वो बात, एक बात मैंने बाजना में बताया था कि हमें 3 चीजों पर सबसे ज्यादा काम करना है आज के बाद। इस दिन को यदि आप बिरसा मुंडा 25 साल के नौजवान को आप आदर्श मानते हो, उसको फॉलो करते हो, तो इन 3 बातों को आपको फॉलो करना है। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। आदिवासी समाज मातृसत्ताक समाज था। मातृसत्ताक का मतलब महिला को प्रधान मानता था। इसका उदाहरण दो, मेरे दादा के दादा, इस उदाहरण दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ऐसा आपके यहां पर भी होता है, सारे पूरे देश में होता है। मेरे दादा का दादा, उनकी 7 औरतें किया। कितनी? 7। बच्चा हुआ ही नहीं। क्या हुआ? बच्चा ही नहीं हुआ। नहीं, 7 नहीं 6। तो 7वीं थी, उसका बच्चा था। 7वीं थी, उसका बच्चा वहां पैदा हुआ था। तो हमारे दादा ने उस बच्चे को एक्सेप्ट किया। जन्मा हुआ बच्चा, याद रखो, जन्मा हुआ बच्चा हमारे दादा ने एक्सेप्ट किया और वो भी डामोर कहलाया। बराबर। और हमारे समाज में हजारों उदाहरण से मिल जाएंगे। महिला प्रेग्नेंट थी और हमारे घर आई, हमारे खाट पर बच्चा पैदा हुआ, वो हमारा कहलाता है। ये मैंने सही बोला, गलत बोला? तो हमारा समाज पुरुष प्रधान है कि मात्र महिला प्रधान है? महिला का महत्व ज्यादा है। आज आदिवासी लोग पीड़ित है, उसका एक कारण यह है कि हम भी मातृसत्ताक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। महिला को प्रधानता देनी होगी, बराबरी नहीं, प्रधानता। क्या आप लोग इस बात को स्वीकार करते हो? हाँ या ना तो बोल ही सकते हो। ये बात हमें याद रखनी है। गैरजाई ने धेर लड़ाई थी जाए, वो काम ने लगे ने। कई सारे आदिवासी लोग हैं, वो अनोड़े अनोड़े मोड़ मारता है, ई काम भी नहीं करूंगा। ये सुधारात्मक काम भी होना चाहिए। ये बात याद रखना है। महिला प्रधानता को हमें स्वीकार करना है। और दूसरी बात, हमें प्रकृति शक्ति को एक्सेप्ट करना है। प्रकृति शक्ति का मतलब सूर्य, चंद्रमा, तारे, अन्न, पेड़ पौधे, धरती मैया, आसमान, नदी नाले, पहाड़, जंगल, ये। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे पूर्वज। ये 3 चीजों को आप स्वीकार करते हैं तो आने वाले समय में आदिवासियों की प्रगति, आदिवासियों का स्वतंत्र अस्तित्व कोई माई का लाल भारत भूमि पर खत्म नहीं कर सकता। ये बात हमें याद रखनी है। कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता। इसलिए मेरे भाइयों, ये 3 बातों का आप ख्याल रखेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। एक और महत्वपूर्ण बात, आज माना कि मैं काम कर रहा हूं, तो मेरे पीछे ये दशरथ काम कर रहा है, तो मैं बार बार चेक करता हूं दशरथ कहां तक आया, कितनी जानकारी रखता है। जैसे दशरथ मेरे पास आता है, मेरे करीब आता है, तो मैं चिंतित हो जाता हूं। चिंतित हो जाता हूं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? फिर मैं दशरथ को पीछे धकेलने का काम करता हूं।
ये बीमारी है कि नहीं है? कटला परसेंट है? 100%। अरे मैं ये खिंचाई होना क्या चाहिए? कोई व्यक्ति मेरे पीछे का, मेरे से छोटी उम्र का, मेरे से आगे बढ़ता है, मेरे को क्या तकलीफ है? ये विचार आज के बाद या आज के आने वाले कल में जितने लोग मेरे वीडियो सुनेंगे उन सभी लोगों से मेरा आह्वान है, कोई बच्चा, कोई बेटी, कोई बहन यदि मेरे से छोटी है, मेरे से आगे बढ़ती है तो मुझे जलन नहीं होना चाहिए। इस विचार को हमें आज के बाद खारिज करना है। ये बात हमें याद रखनी है। ये करोगे तो आदिवासियों का आपको, आप लोग अस्तित्व निर्माण करने में कामयाब हो जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, हमारे उधर बिली में कहावत है, एक लाकड़े आग नहीं बढ़े, एक लाकड़े आग नहीं बढ़े, एक आते ताली नहीं बजे, एक आते ताली नहीं बजे, एक सोरे वेर नहीं बढ़े। जोड़ी लड़े के हाँ, जोड़ी लड़े के घोड़ी लड़े। जोड़ी का मतलब जोड़ी लड़ती है या घोड़ी लड़ती है। और हमारे उधर दिवाली पर जो नई बेटियों की शादी होती है या बहुएं होती है या फिर हमारी बड़ी महिलाएं भी होती हैं, अपने बुजुर्गों को यानी जेठ को यानी अपने काका जी को, बाबा जी को, ससुर को साड़ी का पल्लू यूं रख करके वो नमन करती है तो उनको आशीर्वाद देते भीली में। उस आशीर्वाद में एक शब्द आता है, बार बेटा एक पणियारे पानी पीजो। बार बेटा एक पणियारी पानी पीजो। क्या अर्थ हुआ? 12 बेटे हैं, एक पणियारी पर पानी पीजो। एक क्या कहते हैं, पनिहारी पर पानी पीना। ऐसा हमारे पूर्वज उपदेश देते हैं, ऐसा संदेश देते हैं। इट मींस 12 भी बेटे हैं तो 12 बेटे ऐसे होना चाहिए। और आज आदिवासियों में क्या हो रहा है, एक भाई इधर जा रहा है, एक भाई इधर जा रहा है। यदि एक भाई सामाजिक काम करता है तो दूसरे भाई को पार्टी वाले पकड़ लेते हैं और दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। ये चीजें हम लोगों को जागरण में आना चाहिए। और यदि कहीं सामाजिक कामकाज होता है, कितना भी खराब आदमी बोल दे, मेरा तो आदत ही कहने का मतलब अनशंट बोलने की है। कोई भी आदमी कैसा भी खराब बोल जाए, हमें गलत नहीं मानना है। हम स्वीकार करें या नहीं करें, लेकिन हमें वो कहना क्या चाहता है, वो व्यक्ति कौन से विचार को आपके बीच में डालना चाहता है, क्या कहना चाहता है, उसको स्वीकार करना है। हमें शब्द क्या है उस पर विचार नहीं करना है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों के बीच में बहुत सारी जानकारी 1 बजे से दी होगी। और अभी हमारे आदिवासी एकता परिषद से हमारे वरिष्ठ साथी खरते सर भी आए हैं और दूसरे साथी भी हैं, तो उनको भी बोलना इतना टाइम हो गया। और आज मैं सोच के आया था कि बीमार होने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद बिलों को जगा के ही आना है जाबुआ में। तो मैंने जितनी बातें बोली है वो बातें आप ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे। और जिस भी भाई कठिन लगा है, मैं एवरी टाइम तैयार हूं, प्रशिक्षण भी देने के लिए तैयार हूं। आप लोग किसी भी तरीके से, किसी प्रकार की हमें गलतफहमी में नहीं रहना है। हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को आगे रखना है। आज के बाद ये बात याद रखनी है, हमारे उधर कोई भी कार्यक्रम होता है, महिलाएं ही आगे रहती हैं। हम लोग आज तक बड़े बड़े सामाजिक कार्यक्रमों में ज्यादा महिलाओं को नहीं बुलाते हैं, लेकिन हमारे वहां मातृसत्ताकता बड़े पैमाने पर जिंदा है। उसको आप स्वीकार करेंगे ऐसा मैं मानता हूं। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। एक नारा हो जाए, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। आबुआ दिसुमरे आबुआ राज। आज हमारा महापुरुष बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर भारत देश में जितने भी आदिवासियों ने आज की तारीख में राष्ट्रीय आदिवासी स्वाभिमान दिवस मनाया, उन सभी को भंवरलाल परमार शत शत नमन करता है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील। आभार जोहार दादा का। और यहाँ पर जितने भी बैठे हैं
इस कार्यक्रम के बाद हम रैली के रूप में जाएंगे मूर्ति प्रतिमा स्थापित करने के लिए। तो आप सभी, अभी हमारे पास 2 और वक्ता है, पोललाल जी खरते सर और हमारी बहन रीना मौर्य और डॉक्टर कमल जी डामोर और हमारे इस क्षेत्र के विधायक भी हैं। हम